हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपके डाउट्स को 30 सेकेंड्स के अंदर में ख़त्म कर सकती है। ना आपको मैनेज करना होगा, ना अपने डाउट्स को कम करना होगा, ना ही अपने डाउट से लड़ना है, बस सीधा ख़त्म। देखो, ज़्यादातर लोग सालों तक डाउट से लड़ते रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहते हैं, एफर्मेशन बोलते रहते हैं, फिर भी डाउट वापस आ जाता है, बिल्कुल एक अनवांटेड गेस्ट की तरह जो जाने का नाम ही नहीं लेता। आज मैं आपको बताऊंगी डाउट आता क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट उसे तुरंत कैसे खत्म करें। डाउट आता क्यों है? लोग सोचते हैं डाउट इसीलिए आता है क्योंकि प्रूफ नहीं होता, पर सच ये है डाउट प्रूफ की कमी से नहीं, डाउट डिवाइडेड माइंड की वजह से आता है। जब आप डाउट करते हो, आप एक ही टाइम पर दो चीज़ें मान रहे होते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ या फिर शायद ये होगा कि नहीं होगा। मतलब एक पेयर विश फुलफिलमेंट में और एक पैर लैक में। ऐसा होता है आपके साथ। जैसे कि एक तरफ आप एफर्मेशन भी बोलते हो कि मेरा पार्टनर मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में बैक ऑफ माइंड में ये कहीं ना कहीं शंका है, डाउट है कि सच में मैं जो बोल रही हूँ वो काम कर रहा है। अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो मुझे छोड़कर ही नहीं जाता। और अगर ये सब चीज़ नहीं भी चलता है ना, तो एक बहुत ही गंदी सी अननोइंगली फीलिंग होती है। जो लोग भी इस चीज़ को फेस करते हैं वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। याद रखो, माइंड एक टाइम पर दो स्टेट्स में नहीं रह सकता है, तो उस स्टेट को चूज करो जो उसे ज़्यादा रियल लगती है। और ज़्यादातर लोगों के लिए करंट रियलिटी ज़्यादा रियल लगने लगती है। उनके लिए उनकी करंट रियलिटी ही ज़्यादा सच्ची होती है। इसी वजह से डाउट स्ट्रांग होने लगता है, पर एक्चुअली वो डाउट नहीं होता, वो सिर्फ अटेंशन से स्ट्रांग बनता है। जब मैं वर्कशॉप में या फिर पर्सनल काउंसलिंग के दौरान भी बोलती हूँ कि आपको कुछ टाइम के लिए चीज़ों को भूलना होगा, तो वहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कैसे होगा, किस तरह से करें। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जब डाउट आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे लड़ते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे प्रूफ करने लगते हैं कि वो गलत है। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि जब डाउट आए ना तो और जोर जोर से एफर्मेशन करो और जल्दी जल्दी बोलो कि नहीं ये सच है, यही मेरी रियलिटी है। उस वक्त क्या होता है, यही तो आप गलती करते हैं। और यही जो होती है गलती आपकी, ये आपके डाउट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। आप जब भी अपने डाउट से लड़ते हैं, आप उसे इम्पोर्टेंस देते होते हो, आप उसे पावर देते होते हो। ये गलती आप सभी लोगों को नहीं करनी है। जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ या फिर जब भी मैं वहाँ पर वर्कशॉप में, ख़ास करके वर्कशॉप में, मैं ये बात बताती हूँ, सिखाती हूँ कि आपको जब भी डाउट आए, आपको वहाँ पर उससे लड़ना नहीं है, उसको अपनी पावर देकर और स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है। उसका एक तरीका होता है रिलीज़ कर देने का, उसे रिलीज़ कर दो। सिंपल सी बात है। डाउट से लड़ना मतलब आप उसको ज़्यादा पावर दे रहे हो, सिंपल सी बात है। और लॉ क्या कहता है कि जहाँ हमारा अटेंशन जाता है, जहाँ हमारा फोकस जाता है, वो चीज़ और ज़्यादा ग्रो करने लगती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि इसे करना बंद कर दो। अब मैं आपको बताती हूँ एक रियल टेक्निक को
डेफिनेटली ये टेक्निक नेवल गॉडार्ट ने दिया है कि हम किस तरह से 30 सेकेंड रूल को अप्लाई करके अपने डाउट को हटा सकते हैं, अपने डाउट को रिमूव कर सकते हैं। जब भी डाउट आए उससे लड़ना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, बस उसका एग्जिस्टेंस इग्नोर करिए। वो आपके लिए कभी मायने रखती ही नहीं है, ऐसा सोचिए। अच्छा देखो, एक बात समझो, क्या ये सोचना इतना आसान होगा? क्या हम आराम से इस चीज़ को सोच सकते हैं? नहीं, एक बार में नहीं होगा। जैसे ही माइंड में थॉट्स आए, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आप तुरंत रुक जाओ। 5 सेकंड के अंदर अपने मन में बोलो, मुझे इस डाउट में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। सिंपल सा बस बोलो, हो गया। फिर नेक्स्ट 25 सेकंड में आप अपनी विश फुलफिलमेंट फीलिंग में वापस आ जाओ। जैसे अगर आप अपना रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो और डाउट आए कि कब फ़ोन करेगा, मैं इतने टाइम से चीज़ों को कर रही हूँ लेकिन रिश्ता सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी, ये जो भी टेक्निक है ये मेरे लिए कब काम करेगा। जैसे आज का आपको मैं बताती हूँ, एक क्लाइंट है मेरी, अच्छी है, स्वीट है, बहुत इनोसेंट है। उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, उसके बाद उन्हें प्रेयर एंड मेडिटेशन चाहिए था जो कि हेयर से रिलेटेड है, तो मैंने उनको बनाकर भेजा। उनका क्वेश्चन ये था कि ये मेरे लिए कितने दिनों में काम करेगा। बल्कि काउंसलिंग करते टाइम भी मैंने उनको ये चीज़ समझाई थी कि आप खुद को जितना पॉजिटिव रखेंगी, खुद के साथ जितने अच्छे से बिहेव करेंगी, उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए काम करेगी। मैं मानती हूँ यार कि पॉजिटिव खुद को एकाएक रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ही कर लोगे अगर बाल गिर रहे हैं और अगर आप जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो टेंशन लेकर और बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करके क्या कर लोगे? अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो आगे भी ठीक नहीं होगा ना। इस बात को समझिए। तो कोई भी चीज़ आपके लिए कितनी जल्दी काम करेगी ना, वो आप पर सिर्फ डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है चीज़ों को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आपका माइंडसेट कैसा है, ये कंप्लीट आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है उसको अच्छे से फॉलो करो। एक दिन फॉलो नहीं होगा, 2 दिन फॉलो नहीं होगा, अरे हर रोज़ अगर खुद को गिरने के बाद उठाओगे ना, तो दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने लाइफ में हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो। कहावत आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर हर रोज़ हम प्रयास कर रहे हैं अपनी चीज़ों के प्रति, तो वो चीज़ होनी ही होनी है, चाहे आपका उस चीज़ के प्रति कितना भी डाउट वाला सिचुएशन क्यों ना हो। रोज रिलीज करो, जब भी मन में आए तब उसे रिलीज करो, ठीक है। पर लोग क्या करेंगे, लोग गलती यही करते हैं, 5 सेकंड थॉट को पकड़ेंगे, उसके बाद उसको वापस से उसी में घुस जाएंगे। 5 सेकंड पकड़ो उस थॉट को, उसको रिलीज करो, वापस से अपने विश फुलफिलमेंट की फीलिंग में आओ, खुद को लेकर आओ कि मेरा रिश्ता ठीक हो रहा है। अगर मैं पॉजिटिव वर्क कर रही हूँ तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मुझे मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। अगर मैं आम का पेड़ रोपूंगी तो मुझे बबूल का पेड़ नहीं मिलेगा। अगर मैं मैगी बनाऊंगी तो वो इप्पी नूडल्स नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही बस आपको अपनी अटेंशन को शिफ्ट करनी है और ये थोड़ा दिन कॉन्शियस होकर करनी पड़ती है। अब देखो, बात करते हैं कि 30 सेकेंड ही क्यों इम्पोर्टेंट है।
60 भी तो ले सकते हैं, 10 भी तो ले सकते हैं। बात को थोड़ा समझो। डाउट एक बीज की तरह होता है। शुरू में वो छोटा होता है, वीक होता है, उसके कोई रूट नहीं होते, पर जैसे ही आप उसमें अटेंशन देते हो वो ग्रो करने लगता है। 30 सेकेंड वो रियल लगने लगता है, 1 मिनट में प्रॉब्लम बन जाता है और 1 घंटे में ट्रूथ लगने लगता है। इसीलिए यहाँ पर स्पीड की इम्पोर्टेंस होती है। तुरंत आओ, तुरंत उसे ख़त्म कर दो। आपका 7 दिन का ये काम है जो आपको एक चैलेंज के रूप में लेकर करना है। अगले 7 दिन के लिए आपको बस डाउट हंटर बनना है। डाउट को आने से रोकना नहीं है, बस जैसे आए पकड़ना है। सिंपल रूल है, डाउट आए नोटिस करो, जज मत करो, 5 सेकेंड में इग्नोर करो, 25 सेकेंड में विश फुलफिलमेंट के स्टेट में आ जाओ। इग्नोर करने का क्या मतलब, रिलीज़ करो उसे, ठीक है। कुछ दिन में आप नोटिस करेंगे कि डाउट कम होने लगा है, और आया भी तो तुरंत चला गया, क्योंकि माइंड सीख जाता है इस थॉट को अटेंशन नहीं मिल रही है तो उसे हटाना है। देखो, ये हमारे ज़िंदगी का भी रूल है। आप देखोगे कि पहले लोगों के पूछ हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आदि मानव का समय घटता गया, हम लोग चिंपैंजी वगैरह धीरे धीरे ह्यूमंस में फॉर्म होते गए, तो जो पूछ वाला सिस्टम था वो गायब होने लगा। ये हमारे बॉडी की, हमारे माइंड की ये पर्सनालिटी होती है कि जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं अपने अंदर से, बार बार ऐसा करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से, हमारे माइंड से, हमारे जीवन से, हमारी चेतना से हमेशा हमेशा के लिए गायब होने लगता है। अब यहाँ पर एक बात और समझो, फिर से वही सवाल आएगा, कितने दिन में? कितने दिन में नहीं, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है चीज़ों को लेकर। बहुत बार लोग कहते हैं हम तो बहुत टाइम से खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, आप खुद को नहीं रख पा रहे, आपको लग रहा है कि आप रख रहे हो। अगर आप रखते खुद को पॉजिटिव तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है लाइफ को जीने का। जैसे हर सुबह उठकर हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, और वो जीवन में हम कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अरे आज मैंने ब्रश किया, सुबह उठ के फ्रेश हुई, नहाई, पूजा पाठ किया, अपना काम धाम किया। अगर आप खुद को सच में पॉजिटिव रख रहे हो, अगर आपने उस चीज़ को एम्बॉडी कर लिया है, तो आपके अंदर ये कभी आएगा ही नहीं कि आपने ये चीज़ करना स्टार्ट किया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो डाउट और बिलीफ अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही अजम्पशन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डाउट निगेटिव फ्यूचर बनाता है और बिलीफ पॉजिटिव फ्यूचर बनाता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहे हो। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप किस अजम्पशन को अटेंशन दे रहे हो। सो आज से ही इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करिए, अपनी अटेंशन को शिफ्ट करिए। डाउट आपका खुद पर खुद मर जाएगा। एंड यस, 1 जनवरी से हमारा रिलेशनशिप सेल्फ लव प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका 8th बैच है। सो जिनको भी अपने रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाना है, साथ में खुद को हील करते हुए, खुद की एनर्जी को बेहतर बनाते हुए, ताकि आपकी लाइफ में कभी भी वापस से ऐसे पैटर्न रिपीट ना हो, कभी से ही आप चीटिंग, आप अनवर्दी की फीलिंग में ना आओ, ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं आए, और जो है वो या तो सुधर जाएं या फिर वो आपके लाइफ से चले जाएं। तो आप इस वर्कशॉप को 100% ज्वाइन करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।